इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जाति पर सियासत सेट करने की कोशिश की है। खासकर ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस बढ़ चढ़कर बोलती दिख रही है, लेकिन अब कांग्रेस की सियासत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने करारा प्रहार किया है, जिससे प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी पर चर्चा गर्मा गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। ओबीसी पर बीजेपी की बारी, अब कांग्रेस को खूब सुनाई। भोपाल के मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मीडिया से रूबरू हुए तो ओबीसी पर हो रही सियासत को लेकर उनकी तरफ सवाल भी उछाला गया, तो उन्होंने जवाब भी देने में देरी नहीं की। प्रहलाद पटेल ने कहा कि राजनीतिक दलों की नीयत पिछड़ा वर्ग के लिए जरूरी है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ों के नाम पर वोट मांगते हैं उनका रिकॉर्ड देखें और बीजेपी का देखें। पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता उन तमाम लोगों ने कभी नहीं दी जो पिछड़े की बात करने वाले लोग हैं, जो ड्यूली के नाम पर वोट बटोरते रहे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैं ऐसी 10 बातें गिना सकता हूँ और इसलिए मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है कि पिछड़े को सबल बनाना, उसको नेतृत्व पैदा उभारना, ये ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि उसका बंटवारा करके और लड़ाने का काम करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी सरकार को घेरती रही है। इस चुनावी साल में भी सागर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना कराने की बात कहकर कास्ट पॉलिटिक्स को हवा दी थी। फिर कालापीपल विधानसभा में सभा के दौरान राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने की बात कही। कमलनाथ भी इसका समर्थन करते दिखे। प्रहलाद पटेल साहब क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी का है, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का है, बावजूद इसके मध्य प्रदेश में 1,20,000 ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक रखी है। वो अपने कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पा रहे। कांग्रेस की बात करें तो हमने महाजन आयोग का गठन किया, हमने 10% आरक्षण को 14 किया और माननीय कमलनाथ जी ने 14 से 27 किया। आपने कोर्ट में उसको गुमराह करने की कोशिश की माननीय न्यायालय को, लेकिन आप पक्षधर होते तो आप ओबीसी के लिए कुछ करते। बहरहाल एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि राजनीति इस तरफ क्यों जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल।